आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में। नमस्कार सबको। क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 नंबर सिस्टम, ये फर्स्ट वीडियो है क्लास 9th मैथमेटिक्स का हमारा, और यहाँ से शुरुआत हम करते हैं और आगे आपको हर एक चैप्टर से रिलेटेड डिफरेंट वीडियोस और एक्सरसाइज को सॉल्व करके आपके साथ हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये इंट्रोडक्शन है फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, और इसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 भी सॉल्व किया है। देखिए बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स और सीबीएसई बोर्ड के स्कूल्स जो हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को फॉलो करते हैं। कुछ प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो कुछ रेफरेंस बुक्स को भी अपने यहाँ रिकमेंड करते हैं, जैसे आर.एस. अग्रवाल है या आर.डी. शर्मा है। लेकिन यहाँ हमने सिर्फ एनसीईआरटी बुक को लिया हुआ है। That is a textbook for all the state board. Most of the state board follow the NCERT textbook, and many of the CBSE schools like JNV, KV, all this follow the NCERT textbook. So I have taken NCERT textbook here only. So let us start now the introduction of what is the rational number. This has been taught in class 8th also. 8th class में भी rational number और उसकी properties discuss की गई हैं पहले चैप्टर में। A number R is called a rational number if it can be written in the form P by Q, where P and Q are integers and Q not equal to 0. Why do we insist that Q not equal to 0? अब देखिए यहाँ एक डेफिनेशन में चीज़ पूछ दी गई है। ये अब ये डेफिनेशन का पार्ट तो नहीं है, ये आपके लिए है कि Q ज़ीरो क्यों नहीं होना चाहिए। आप सोचिए थोड़ा, बताइए। Because division by 0 is not defined anywhere. If you divide any number by 0, that is not defined and it is taken as the infinite, which is also not defined. That's why Q must not be 0. तो ये rational number की definition हुई। Rational numbers do not have a unique representation in the form P by Q, where P and Q are integers and Q not equal to 0. कोई भी rational number जो है उसका कोई unique representation नहीं होता, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमने 1/2 लिया है, तो अब 1/2 को अगर हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 2 मल्टीप्लाई करें तो 2/4 हो जाएगा, फिर 4/8 हो जाएगा, 8/16 हो जाएगा, 10/20, ऑल ऑफ दिस ये सभी क्या है 1/2 की वैल्यूज, इनको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहते हैं। तो अब एक डेफिनेशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि पी और क्यू को अगर हम रिलेटिवली को प्राइम ले लें, मीन्स देयर SCF इज़ 1, मतलब पी और क्यू का अगर SCF 1 हो जाए तो P बाई क्यू जो है वो यूनिक हो जाएगा। तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाता है ये सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि कोई भी रेशनल नंबर जो है उसका यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता। देयर आर सो मेनी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस करस्पॉन्डिंग टू दैट रेशनल नंबर। ओके, अब कैसे फिर क्या करेंगे हम? तो व्हेन वी से दैट P by Q is a rational number, or when we represent P by Q on the number line, we assume that Q not equal to 0 and P and Q have no common factor other than 1. जब उनका रिप्रेजेंटेशन होता है नंबर लाइन पे तो हम उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करके ही रिप्रेजेंट करते हैं। और सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? जहाँ पे P और Q का GCD या SCF जो होता है वो 1 होता है, मीन्स हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, दैट इज़ P and Q आर को प्राइम। अब जिनके SCF 1 होते हैं उनको हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं और उन्हीं को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। सो ऑन द नंबर लाइन अमॉन्ग द इनफाइनाइट मैनी फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू 1/2, वी विल चूज 1/2 टू रिप्रेजेंट ऑल ऑफ देम। जितने भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं 1/2 के, वो सभी 1/2 से रिप्रेजेंट होंगे एंड 1/2 इज़ द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल ऑफ देम। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल्स से सबको कुछ क्लियरिटी, देखिए एग्जाम्पल से चीज़ें या कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होता है। अब जितनी चीज़ें हमने ऊपर डिस्कस की है उससे रिलेटेड देखिए एग्जाम्पल है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू आर फॉल्स, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। अब देखिए एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। क्या हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर होता है? तो पिछले क्लासेस में होल नंबर, नेचुरल नंबर सब डिस्कस किया गया था, बताया गया था आपको। तो होल नंबर क्या होता है? अगर हम नेचुरल नंबर में ज़ीरो को भी मिला दें, मतलब ज़ीरो से स्टार्ट करें और उसके आगे 1 2 3 ये सब नेचुरल नंबर हैं, तो वो होल नंबर हो जाता है। इसका मतलब ज़ीरो एक ऐसा होल नंबर है जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज ज़ीरो इज़ ए होल नंबर विच इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर। सो फॉल्स, बिकॉज ज़ीरो इज़ ए होल नंबर बट नॉट ए नेचुरल नंबर।
ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट, एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर, दैट इज़ ट्रू। सभी इंटीजर्स जो होते हैं वो रेशनल नंबर में होते हैं, क्योंकि उनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ट्रू बिकॉज एवरी रेशनल नंबर m कैन बी इंटीजर m कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p m/1, ठीक है, एंड सो इट इज़ ए रेशनल नंबर। थर्ड, एवरी रेशनल नंबर इज़ एन इंटीजर, हर एक रेशनल नंबर क्या इंटीजर होता है? अब ये फॉल्स है। देर आर सो मैनी फ्रैक्शंस विच आर नॉट द इंटीजर बट दे आर रेशनल नंबर्स। हमसे 2/5 है या 3/5 है, रेशनल नंबर है लेकिन वो इंटीजर नहीं है। तो देखिए कुछ ये नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट है। मतलब सिंपल होल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। अब एग्जाम्पल 2 है, देखिए फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। अभी देखिए रिवीजन, ये आपने क्लास 8th में भी किया है और पहले ही चैप्टर में किया हुआ है। 1 और 2 के बीच में हमको 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करना है, तो आप डायरेक्टली डेसिमल भी लिख सकते हैं, 1.1, 1.2, 1/1.3, 1.4, 1.5, 5, देर आर 5 रेशनल ईजिली। और देर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। यहाँ हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कंसेप्ट यूज़ किया है 5 रेशनल नंबर्स के लिए। 1 और 2 के बीच में हमने 1 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 8 से मल्टीप्लाई किया है, तो 1 हो जाएगा 8/8, 1 का एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। 2 में भी हमने 8 मल्टीप्लाई किया तो ये 16/8 हो जाएगा, ठीक है। अब इनके बीच में जो रेशनल नंबर्स होंगे आप 9 से शुरू कीजिए, 9/8, 10/8, 11/8 अप टू 14/8, ये 5 रेशनल नंबर्स इनके बीच में होंगे। और ये वही 8th वाला कॉन्सेप्ट है जिसमें हम रेशनल नंबर्स इंसर्ट करते हैं दो रेशनल नंबर्स के बीच में। सो नोटिस दिस इन एग्जाम्पल 2, यू वेर आस्क्ड टू फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2, बट यू मस्ट हैव रियलाइज दैट इन फैक्ट देर आर इनफाइनाइट मैनी रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। अभी देखिए हमने आपको बताया था कि 2 रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। इन जनरल देर आर इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी 2 गिवन रेशनल नंबर्स। अब एक्सरसाइज 1.1 है, सिंपल सभी क्वेश्चंस हैं इसमें, जितने डिस्कशन अभी तक हम लोगों ने किया है उसी पे बेस्ड है ये। और अगर हम नहीं भी सॉल्व करेंगे तो आई थिंक यू हैव एनफ कॉन्सेप्ट टू सॉल्व देम वॉट एवर द वी हैव डिस्कस्ड इन दिस वीडियो बिफोर coming to this exercise. First, is 0 a rational number? Can you write in the form p by q where p and q are integers and q not equal to 0? अब देखिए अभी 0 पर डिस्कशन है, ये 0 क्या रेशनल नंबर है, क्या उसको हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ p and q इंटीजर्स हैं बट q not equal to 0? So the answer is yes, we can say that 0 is a rational number and we can write it in the form p by q where p is 0 and q is non-zero, any integer not equal to 0। तो p को हम 0, न्यूमरेटर 0 हो जाता है और डिनोमिनेटर हम कोई भी इंटीजर ले सकते हैं अदर देन 0, तो वो 0 ही रहेगा बट इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ p by q। सेकेंड है 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। देखिए अलग अलग तरीके होते हैं रेशनल नंबर्स फाइंड करने के लिए। आप इतना जितना हमने किया उतना भी ना करके सीधे डेसिमल में लिख दिए 3.1, 3.2, 3. सो डेसिमल में 3 और 4 के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स। लेकिन हमने यहाँ पे एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वाला ही कॉन्सेप्ट लिया है, तो पिछले क्लास में आपको बताया गया होगा। यहाँ हमने 3 को 3/1 लिखा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये 24/8 हो गया। 4 में भी वही काम किया तो ये 32/8 हो गया। अब आप 25 से लेके 31 तक या 30 तक डिनोमिनेटर को 8 रखते हुए लिखते जाइए। सो देयर आर 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4, दोज आर 25/8, 26/8, 27/8, 28/8 अप टू 30/8। अब इसके बाद 31/8 भी है, अब एक और चाहें तो कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा भी चाहिए तो फिर आपको बड़ा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना होगा। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27/9 होगा, यहाँ पे 36/9 हो जाएगा। फिर उसके बीच में आप मतलब 8 या 9 इंसर्ट कर सकते हैं या डेसिमल। तो इट्स यू वॉट एवर द मेथड यू आर यूजिंग in the decimal or in the fractions, both are correct. Third, find 5 rational numbers between 3/5 and 4/5, both have the same denominator, so we can find the equivalent fractions of them. 3/5 में हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 6 मल्टीप्लाई किया तो 18/30 हो गया। 4/5 में किया तो 24/30 हो गया। Now we need 5 rational numbers, so starting from 19/30 we go up to 23/30. There are these are the 5 rational numbers between 3/5 and
4/5. As per our need we find the corresponding equivalent fractions. ठीक है, अब यहाँ 5 थी इसलिए हमने 6 से मल्टीप्लाई किया. अगर हमको और ज़्यादा चाहिए तो और बड़े हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड करेंगे जिसमें गैप ज़्यादा हो. अब स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर. अब क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो दैट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट बिकॉज नेचुरल नंबर्स आर इंक्लूडेड इन द होल नंबर्स. होल नंबर इज़ 0 प्लस ऑल नेचुरल नंबर्स. 0 और नेचुरल नंबर्स को ले लें तो होल नंबर बनता है, तो सभी नेचुरल नंबर्स क्या हैं, होल नंबर्स हैं. एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, दैट इज़ फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज जो होल नंबर होता है वो 0 से स्टार्ट होता है. इंक्लूडिंग नेचुरल नंबर्स आर द पॉजिटिव इंटीजर्स. नेगेटिव इंटीजर्स जो हैं वो नहीं आते होल नंबर्स में, और इंटीजर्स नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं. तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ले लिया, -2 इज़ एन इंटीजर बट नॉट ए होल नंबर, सो द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स. थर्ड है, एवरी रेशनल नंबर इज़ ए होल नंबर. हर एक रेशनल नंबर होल नंबर होता है, ये भी फॉल्स है. देर आर सो मैनी फ्रैक्शंस, सो मैनी रेशनल नंबर, इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स विच आर नॉट होल नंबर. सिंपली एन एग्जाम्पल इज टेकन हियर 2/3. You can take any fractions, any negative integer, that is a rational number but not a whole number, so this is also a false statement. So thank you, this is the first video of the class 9. So this is request to you, if you have not subscribed the channel, please subscribe the channel, comment, like and share the videos. Thank you very much. Next video we will come to the next exercise 1.2 afternoon. More discussion will be there in other videos also. So thank you very much.